आइसोलेटर, आइसोलेटर जब काम करता है जब सर्किट ब्रेकर को बंद कर दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले आइसोलेटर को सर्किट में जोड़ते हैं, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को और फिर करंट ट्रांसफार्मर को सर्किट में जोड़ते हैं। अब टाइप ऑफ आइसोलेटर एंड आइसोलेटर जिस आवश्यकता के अनुसार आइसोलेटर का उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि डबल ब्रेक आइसोलेटर, सिंगल ब्रेक एंड पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। अब बसबार साइड आइसोलेटर बसबार के साथ सीधा जोड़ा होता है, आइसोलेटर के साथ सीधा जोड़ा होता है। उसके बाद लाइन साइडर आइसोलेटर, यानी कि लाइन साइड किसी भी फीडर के साथ जुड़ा होता है, किसी भी फीडर के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर बसबार साइड आइसोलेटर है, सीधे ट्रांसफार्मर बसबार के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद में है आइसोलेटर का परिचालन। आइसोलेटर का परिचालन। अब आइसोलेटर का परिचालन, आइसोलेटर एक ऐसे स्थिति में उपयोग किया जाता है जब सर्किट में करंट बहने की कोई संभावना ना हो। आइसोलेटर ऐसे स्थिति में उपयोग में लिया जाता है कि सर्किट में से कोई करंट फ्लो होने की संभावना ना हो। आइसोलेटर परिचालन समय ही लाइव सर्किट यानी कि एक जीवंत सर्किट यानी कि जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, वो वाली सर्किट यानी कि लाइव सर्किट ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। यदि उस समय अगर आइसोलेटर स्विच अपनी शुरू है और आइसोलेटर स्विच शुरू होने के बाद अगर अपन ने ऑन और ऑफ लोड कंडीशन की तो आइसोलेटर जल सकता है। अब क्यों जल सकता है? क्योंकि जब आइसोलेटर के साथ अगर चालू कंडीशन में अपन ने ऑन ऑफ किए तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आइसोलेटर जलने की भीति डर रहता है, यानी कि आइसोलेटर जल सकता है। यदि उस समय आइसोलेटर का परिचालन किया जाता है तो उसके कॉन्टैक्टर पर अधिक आर्क उत्पन्न होने के कारण अगर अपन ने चालू कंडीशन में अगर आइसोलेटर को ऑन ऑफ किया तो उसमें ऐसा इतना आर्क उत्पन्न हो सकता है, इतना आर्क यानी कि इतना हीट प्रोड्यूस हो सकता है कि आइसोलेटर जल सकता है। इसीलिए पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता है, उसके बाद आइसोलेटर को ओपन करते हैं। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता है, उसके बाद आइसोलेटर को ओपन करते हैं। उसके बाद आइसोलेटर को ओपन करते हैं। आइसोलेटर को बंद करने के बाद सर्किट ब्रेकर को बंद किया जाता है। और बंद करने के पहले जैसे अपने को बंद करना है तो बंद करने के लिए सबसे पहले आइसोलेटर को बंद करना चाहिए, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को बंद करना चाहिए। मोटर अगर 145 केवी होल्ड है तो उसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं आइसोलेटर को। 145 केवी होल्ड है तो उसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं आइसोलेटर को। अगर थ्री फेज यानी कि 440 केवी होल्ड है तो इसे मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं। मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है। आइसोलेटर परिचालन यानी कि आइसोलेटर ऐसा एक डिवाइस है कि जिसे बंद कंडीशन में ही उपयोग में लिया जाता है। जैसे ही अगर चालू कंडीशन में और आइसोलेटर को चालू करने के लिए सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को चालू करना पड़ता है, उसके बाद आइसोलेटर को चालू करना पड़ता है। अगर आइसोलेटर को अपन ने अगर पहले ही चालू कर दिया और बाद में सर्किट ओपन हो गई, स्टार्ट हो गई, यानी कि लोड कंडीशन स्टार्ट हो गई, तो उस कॉन्टैक्ट पर आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट पर इतना करंट यानी कि इतना आर्क उत्पन्न हो सकता है कि उस आर्क की वजह से उस कॉन्टैक्ट पट्टी और आइसोलेटर जल सकता है। अब इसीलिए इसे ऑफ कंडीशन में उपयोग में लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले चालू करने की प्रोसेस ऐसे है कि सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को चालू करना पड़ता है, उसके बाद आइसोलेटर को चालू करना पड़ता है। लेकिन बंद करना हो कोई भी लोड कंडीशन में चालू अवस्था में अपने को अगर आइसोलेटर कोई भी लोड को अगर डायरेक्टली बंद करना हो तो डायरेक्ट
पहले सबसे पहले अपने को लोड बंद करना पड़ता है, उसके बाद आइसोलेटर को बंद करना पड़ता है। और डायरेक्टली अपन अगर उससे आइसोलेटर को बंद कर दे तो आइसोलेटर जल सकता है या तुम्हारा आइसोलेटर खराब हो सकता है।